नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। आप देख रहे हैं भारतीय समाचार। बोकारो जिला के जरीडीह प्रखंड के बाराडीह पंचायत में एक ऐसी मामला निकल कर सामने आ रही है जो आगे चल करके यानी कि 2 से 4 दिन के भीतर में ये जो मामला है अगर इसको सुलझाया नहीं गया तो आगे चल करके ये बहुत ही अप्रिय घटना बनकर के पूरे झारखंड भर को शर्मसार करने का काम करेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि आज बाराडीह के मुखिया जो है, जिनको निलंबित करके रखा गया है, जिनका नाम है पुष्पा देवी। पुष्पा देवी जो कि यहाँ के मुखिया हैं, इनको निलंबित कर दिया गया है शासन प्रशासन द्वारा और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं और इनका आरोप है कि हमको पद से निलंबित करने के बाद इन लोगों ने प्रताड़ित करने का काम भी अब शुरू कर दिया है और बहुत सारे लोग अपने संगठन बना करके हमको अत्याचार और मेरे साथ अन्याय करने का काम कर रहा है। पूरी मामला क्या है कि इसकी जाँच पड़ताल करने के लिए आज हम बाराडीह पंचायत के पुष्पा देवी जी के आवासीय कार्यालय यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं ताकि हम लोग जान सकें कि जो मामला है ये किस प्रकार से एक तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और किस प्रकार से ये एक अप्रिय घटना बनकर हमारे समाज को शर्मसार करने का काम करेगी। आप देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग जो है पुष्पा देवी जो कि बाराडीह पंचायत की मुखिया है, इनके आवासीय कार्यालय पर हम लोग पहुँचे हैं ताकि सच्चाई क्या है इस चीज़ को हम लोग जान सकें और इनसे आइए मिलते हैं, जानते हैं और पूरी घटना को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैडम। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। मैम, आपकी एक मामला जो है सो अभी पूरी तरह से न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में जो है सो जग ज़ाहिर हो रहा है और उसको देखने के पश्चात ही हम लोगों ने आपसे संपर्क साधने का काम किया है। क्या मामला है? किस प्रकार से आपने ये घोषणा किया है या आपने ये क्यों कहा है कि 7 जून को जो है सो हम आत्मदाह करने का काम करेंगे? क्या इतना पीड़ा कैसे हो गया मैडम कि आप इस तरह का निर्णय लेने के लिए आप जो है सो मजबूर हो चुके हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना परिचय देते हुए कहना चाहूँगी कि मैं बाराडीह ग्राम पंचायत बाराडीह की चयनित मुखिया पुष्पा देवी हूँ। मैंने 2 बार पंचायत समिति के पद पर पंचायत के लिए मैंने सेवा किया पंचायत के लोगों का और मैं इस बार मुखिया में चयनित हुई हूँ। जनता ने अपने आशीर्वाद से, अपने स्नेह से मुझे मुखिया पद पर कार्य करने का मौका दिया और इसी बात से कुछ लोग मेरे विरोधी जो हैं, घबरा कर, परेशान होकर मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मेरे ऊपर झूठा मुकदमा एसटी-एससी का जाति सूचक शब्द का मामला बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति से करवा दिया गया। जिसमें विरोधी मतलब किस तरह के विरोधी मैडम? जैसे राजनीति से प्रेरित लोग, राजनीति से प्रेरित कुछ लोग हैं जिनको मेरे चुनाव जीतने से, बार-बार चुनाव जीतने से उनको परेशानी है और मेरी छवि को खराब करने के लिए मेरे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा करके मुझे जेल भिजवाया गया। मेरे जेल में 8 तारीख को 8/4/2024 को मुझे जेल भेज दिया गया और जेल जाने के महज 4 दिन के उपरांत ही उप मुखिया को मेरा सारा कार्यभार दे दिया गया, जो पंचायती राज अधिनियम के तहत बिल्कुल गलत है कि 4 दिन में ही उसको दे दिया गया। 16 दिन के अंतराल में उनको मेरी वित्तीय पावर, मेरी वित्तीय शक्ति सहित उनको दे दी गई। 1 महीने के पश्चात मैं जेल से बाहर आई। जेल से बाहर आने के बाद मैंने निवेदन किया, डीसी से लेकर के मैंने पंचायती राज पदाधिकारी तक, बीडीओ साहब तक मैंने कंप्लेन किया कि मैं आ चुकी हूँ और समाज में सेवा करने को मैं तत्पर हूँ और मुझे जो है मेरा पद मुझे वापस किया जाए। मुझे किस कसूर में मुझे निलंबित किया गया? सबसे पहले तो मुझे निलंबित करते हुए उसको पद दे दिया गया, जबकि मेरा क्या कसूर है? मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे विरोधी जो हैं एलिगेशन लगाते रहेंगे। बहुत सारे नेताओं के ऊपर एलिगेशन है, बहुत सारे नेता अभी भी जेल में हैं, जो आरोपी कहला रहे हैं कि आरोप लगा है उनके ऊपर, लेकिन वो जेल में, परंतु उनका किसी प्रकार का कोई निलंबन नहीं हुआ, ना उनको किसी प्रकार का कोई सस्पेंड नहीं किया। मैं केवल जेल गई, उसके उपरांत ही मेरी वित्तीय शक्ति एवं सारे अधिकारियों ने छीन लिया। क्यों? किस अपराध में? मैं जानना चाहती हूँ कि किस अपराध में। इस अधिकारियों की जो बात कर रहे हैं आप, किन-किन अधिकारियों का नाम चिन्हित करना चाहेंगे? मैं जिस प्रकार से मुझे चिट्ठी पता चला, ग्रुप के माध्यम से चिट्ठी मिली, उसमें मैंने देखा कि पंचायती राज पदाधिकारी और डीसी मैम के निर्देशानुसार पंचायत पदाधिकारी ने मुझको सस्पेंड कर दिया। निलंबित करते हुए उनको सारी शक्तियाँ दी गई। अगर लोकतंत्र में अगर अधिकारी मुझे सस्पेंड करते हैं, निलंबित करते हैं और ये पंचायती राज अधिनियम में लिखा है, तो मैं स्वयं ही पद से इस्तीफा दे दूँगी, लेकिन इनको अधिकार किसने दिया मुझे सस्पेंड और निलंबित करने का? क्योंकि मुझे जनता ने कुर्सी दिया था। जनता ने मुझे मुखिया चुना है। मैं डायरेक्ट जनता से चुनकर आई हूँ। ना मेरा कोई अपराध है, ना मेरा कोई कसूर है, ना मैंने कुछ ऐसे अपने वित्तीय पावर का दुरुपयोग किया है। उसके बावजूद भी मेरे साथ अधिकारियों द्वारा एक महिला जनप्रतिनिधि का अधिकार का हनन किया जा रहा है। एक और सरकार कहती है कि 60% हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनको जनप्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए सरकार अपना दावा ठोक रही है। और वहीं दूसरी ओर प्रशासन के लोग संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए पावर के मद में चूर होकर के एक महिला का अधिकार छीन रहे हैं। मैं कार्यालय जा करके मैंने रिमाइंडर लेटर डाला, 2 बार आवेदन दिया, परंतु सुन नहीं रहे। मेरे पंचायत के सारे वार्ड सदस्य भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देते हुए अवगत भी करा दिया कि जो है पुनः मुखिया जी को पदभार दिया जाए, कार्य जो है प्रभावित हो रहा है पंचायत में, परंतु कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कुछ लोगों के दबाव में जो है प्रशासन कार्य कर रही है। केवल मेरे जेल जाने से मुझे अपराधी घोषित कर दिया गया। अगर जेल जाना अपराध है और अपराधी घोषित हो जाता है जेल जाने के बाद,
तो फिर महात्मा गांधी जेल जाने के बाद राष्ट्रपिता कैसे हो गए, और मैं जेल गई तो मैं अपराधी कैसे हो गई? मुझे इसका जवाब प्रशासन दे। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहूंगी कि राष्ट्रपिता वो कैसे हो गए जेल जाकर के महात्मा गांधी जी, और मैं एक महिला जेल गई तो मैं अपराधी कैसे हो गई? बाराडीह की जनता अभी आपके प्रति किस तरह का रवैया अपना रही है? मेरी बाराडी की जो जनता है, सभी लोगों का पूर्ण समर्थन मेरे पक्ष में है, उनकी सहानुभूति मेरे साथ है, और वो 7 जून को जनता जवाब प्रशासन से मांगेगी, और 7 जून को ही पता चल जाएगा कि जनता का क्या स्थिति है। जनता ने मुझको चुना है मुखिया के रूप में, और वो जवाब मांगने के लिए 7 जून को प्रखंड कार्यालय में जाएगी। मेरे आत्मदाह करने का जो निर्णय है वो यूं ही नहीं है। एक महिला को इन लोगों ने इतना प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया, और क्यों किया? क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रही थी, मैं अनियमितता बर्दाश्त नहीं कर रही थी। जो भी हमारे यहाँ ठेकेदारों के द्वारा कार्य किया जाता है, बस केवल मैं ये कहती हूँ कि ग्राम सभा करके जब मुखिया देती है तो मुझे इतना तो अधिकार है, या मेरी जनता को इतना तो अधिकार है कि हम गुणवत्तापूर्ण काम लें। जब हम लोग गुणवत्ता की बात करते हैं तो हमारी जनता पर भी रंगदारी का केस करने का धमकी दिया जाता है। मुझे 353 की धारा में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी जाती है। मेरे परिवार वालों को भी फंसाने की धमकी दी जाती है। कोई भी मामला होता है, सबसे पहले मेरे पति को भी टारगेट किया जाता है, मेरे परिवार वालों को भी टारगेट किया जाता है कि इसके पूरे परिवार को झूठा केस में फंसा करके जेल भेजो, दोबारा चुनाव नहीं जीतना चाहिए। ये सब केवल और केवल राजनीति से प्रभावित होकर के इन लोगों ने किया है। मेरी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा करके इन लोगों ने किया है। वरना आप पूरे पंचायत में भ्रमण करें और पूछें अगर मेरी कार्यशैली में कोई खराबी है, और खराबी होती तो 3-3 अवार्ड सरकार के द्वारा देकर मुझे सम्मानित नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ मेरे 3-3 अवार्ड लगे हुए हैं बाहर। आप देख सकते हैं कि 3-3 अवार्ड मुझे उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया गया। 3 बार मैं जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे जनता ने चुना। किस पद के लिए मैडम? 2 बार हमने पंचायत समिति सदस्य के पद पर सेवा किया जनता का। जनता की मांग हुई, हाँ इसी पंचायत से जनता की मांग हुई कि मैडम आप बहुत अच्छा कार्य करती हैं और आपको मुखिया के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि पंचायत में आप जैसी अगर मुखिया होंगी तो हमारा पंचायत मजबूत होगा। जनता के मांग को देखते हुए, उनकी भावना को देखते हुए हमने मुखिया पद पर चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे भारी मत से चुनाव जिताया। कहीं से मैडम जानकारी मिली कि आप जो है सो अपने क्षेत्र के अपने पंचायत के वार्ड मेंबरों के साथ में जुड़ कर नहीं रहती हैं और उनके बातों को सुनने का काम नहीं करते, ऐसा आरोप लगा रहा है। इसका क्या कहना चाहिए? ये सब बिल्कुल निराधार है, गलत है। मैं उसकी कॉपी भी दे सकती हूँ और मेरे सारे वार्ड सदस्यों से भी आप स्टेटमेंट ले सकते हैं, बयान ले सकते हैं। सारे वार्ड सदस्यों ने ही 15 तारीख को प्रखंड कार्यालय जा करके उनको ज्ञापन सौंपा है बीडीओ साहब को, जिसकी वीडियोग्राफी भी है हमारे पास में और उस आवेदन की फोटोकॉपी भी है, जिसमें सारे वार्ड सदस्यों ने मांग किया है कि इनको यथाशीघ्र जो है इनका पद वापस किया जाए, इनकी वित्तीय शक्ति वापस की जाए, ये मांग किया है। अगर ऐसी बात है तो आप स्वयं ही मेरे सभी वार्ड सदस्यों से जो है आप बयान ले सकते हैं उनका। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई जनता कोई विरोधी नहीं है, मैं जनता में मेरा कोई भी विरोधी नहीं है। बस कुछ लोग हैं जो राजनीति से प्रेरित होकर के ये सब अंडरगल हरकतें कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे योगी राज नहीं चलेगा, यहाँ पे पुष्पा राज नहीं चलेगा। तो मैं राज नहीं चला रही हूँ, मैं किसी पर राज करना भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सुशासन हो, कुशासन ना हो। अपनी जनता में मैं जितना बेहतर से बेहतर प्रयास होता है मैं कोशिश करती हूँ कार्य करने का। आप स्वयं भी मेरी जनता के बीच कहीं भी चले जाएं, कोई भी टोला उठा लें, आप मेरे बारे में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। और 7 जून का जो टाइम है ना, वो बताएगा कि किस कदर जनता जो है मुझे समर्थन दे रही है, किस तरह से अपना प्यार दे रही है। और यही ही नहीं, आप पूरे जरीडी में आप किसी से भी पूछें कि पुष्पा देवी का कार्यशैली कैसा है, तो वहाँ की जनता भी बताएगी आपको कि मेरा क्या कार्यशैली। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, वो तो हम लोग करेंगे मैडम, क्योंकि हमारा काम है कि हम जनता का भी रिव्यू हम लोग लेंगे, आपकी बातों में जनता की बातों में क्या मेल है, कितना अंतर आता है, वो तो हम लोग करेंगे। लेकिन आप हमको एक बात ये बताइए कि जो 2 जून को आपने जो समय दिया है उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 7 जून का जो आपने समय दिया उसको आप कहाँ के लिए चिन्हित कर रहे हैं, कहाँ ये करना चाहते हैं? देखिए, अगर 2 तारीख तो भी इन लोगों के लिए लंबा समय हो गया है, फिर भी मैंने 2 तारीख इनका समय इनको दिया है कि मैं दे करके आवेदन, आज मेरा 14 से 15 दिन हो चुका है। अभी तक किसी प्रकार का त्वरित कार्रवाई जो है विभाग द्वारा नहीं किया गया। इनके हरकतों से यह प्रतीत होता है कि एक पक्षीय जो है, इन लोगों ने किसी के दबाव में या निजी स्वार्थ में जो है ये हरकत कर रहे हैं। जबकि हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष एवं सारे मुखिया लोग जो है प्रखंड कार्यालय पहुंचे, प्रखंड विकास पदाधिकारी को उन लोगों ने भी आग्रह किया कि जल्द से जल्द जो है मुखिया जी को प्रभार दिया जाए, अन्यथा जो है सारे मुखिया हड़ताल कर देंगे। ये बेवजह मुखिया को निलंबित कर देना, सस्पेंड कर देना, ये कहीं से भी पंचायती राज नियम के अनुसार नहीं है। ये पंचायती राज नियमों का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। तो सारे लोगों का समर्थन मुझको मिल रहा है और मैं 7 जून को, अगर 2 जून तक कार्रवाई इस पर नहीं होती है तो मैं 7 जून को अपनी जनता मेरी साक्षी बनेंगे और मैं उस बीच में आत्मदाह करूंगी अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो। ये मेरा अधिकार है, महिलाओं का अधिकार का हनन है। अगर मैं आवाज़ नहीं उठाती हूँ तो इस प्रकार से ये लोग सारी महिलाओं का आवाज़ दबाते जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हमारी इस घटना को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करिए, ताकि हमारी जनता को
हमारे द्वारा सेवा मिल सके, मैं सेवा करने को तैयार हूँ। और मैं अभी भी मुझे बर्खास्त किया गया है, फिर भी मैं जनता का सेवा करती ही हूँ। आप आम जनता से जान सकते हैं, मैं रेगुलर लोगों से मिलती आ रही हूँ, मैं फिर भी उनका सेवा करती आ रही हूँ। आप अपने ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं जो प्रशासनिक तरीके से बैठे हुए हैं, उन लोगों से जब बातचीत किया तो वहाँ से भी आपको किसी तरह का राहत वाला काम नहीं दिख रहा है? जी नहीं, मुझे राहत तो मिलना दूर की बात है, उन लोगों के द्वारा मुझे और डैमेज किया गया कि आप मुखिया नहीं हैं। आपको डीसी मैडम ने सस्पेंड किया, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो डीसी मैडम किसी मुखिया को सस्पेंड कर सकती हैं क्या? वही तो मैं नहीं जानता, मैं तो वही तो समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन से अधिनियम में लिखा हुआ है कि मुखिया का जेल जाते ही मुखिया का निलंबन हो जाता है, सस्पेंड हो जाती है, मुखिया मुखिया नहीं रहती हैं। ये तो मैंने भी प्रशिक्षण में नहीं लिया है पंचायती राज के अधिनियम के द्वारा। हमने कहीं भी नियमावली में भी नहीं पढ़ा है। जो हमको प्रशिक्षण अधिकारियों ने दिलवाया है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि मुखिया के जेल जाते मुखिया को निलंबित किया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं कोई अधिकारी तो नहीं हूँ, मैं कोई वेतनभोगी तो नहीं हूँ। मुझको मुखिया डीसी मैम ने भी नहीं बनाया है, न प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बनाया है। मुझको मुखिया मेरी जनता ने बनाया है, और जनता के पास ये अधिकार है, और एक न्यायालय के पास अधिकार है कि अगर मैं अपने पद का दुरुपयोग करती हूँ या मैं अपराधी घोषित होती हूँ तो माननीय न्यायालय मुझे सस्पेंड कर सकती है, मेरा माननीय न्यायालय मेरी सदस्यता रद्द कर सकती है। और मैं उस चीज़ का सम्मान करूंगी, मैं न्यायालय का सम्मान करूंगी। जिस दिन मैं अपराधी घोषित हो गई, उस दिन ये लोग मेरी सारी शक्तियाँ छीन ले, मुझे फांसी पे भी लटका दे, मुझे मंजूर। इन लोगों को ये अधिकार किसने दिया कि मेरा जेल जाते जो है इन लोगों ने मुझे सस्पेंड किया, निलंबित किया, मेरी सारी शक्तियों को छीन लिया उन लोगों ने, जिससे जनता भी आक्रोशित है। आप चाहें तो पूरे जनता का आप लोग रिव्यू ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। जैसा कि आपने अभी इनको सुना, ये बराडी पंचायत की मुखिया जी हैं, इनका नाम है पुष्पा देवी जी। इनका अपना विचार क्या है, इनके ऊपर किस तरह का अन्याय हो रहा है, किस तरह से इनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है पूरे प्रशासन से, शासन से, और पूरा सिस्टम लग करके किस प्रकार से इनको एक तरह से तोड़ने का काम कर रही है, और इनको इस तरह से मजबूर कर दिया जा रहा है, इस प्रकार से इनको जो है सो तोड़ दिया गया है कि आखिरकार ये अपने शरीर को, अपने प्राण को त्यागने के लिए भी ये जो मजबूर हो चुकी है। पूरी मामला आपने इनका सुना, और भी लोगों की बातें हम सुनाएंगे जो जो इन मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हम सब बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो आपने इनका मुद्दा सुना, इनकी जो बातें सुनी, इनका जो मामला सुना, इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है कि मैडम गलत है कि सही है? अगर ये सही है और इनके साथ अगर गलत हो रहा है, तो इसको रोकने का जिम्मेदारी हम जैसे आम नागरिकों का भी बनता है, हम जैसे लोगों को भी बनता है। तो इनको सपोर्ट करिए, और पूरी बारीकी से हम हर एक चीज़ की जो मसला है इसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करेंगे, और ग्रामीणों से भी बात करेंगे। और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ हमारे यहाँ पे कुछ व्यक्ति भी हैं जो बैठे हुए हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनका रिकॉर्ड कैसा है। बताइए सर, पुष्पा देवी जी कार्य कैसे करती हैं आपकी पंचायत में? पुष्पा देवी का कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। हर एक गरीब, गुरबा, मजदूरों या तो अन्य किसी प्रकार का जो घटना घटती है, तुरंत ये आनंद फानंद में पहुंच जाती है और सबों का सहयोग करती है। समाज का विकास का कार्य होता है? समाज का विकास इनके कार्यक्रम में जितना हो इतना कोई मुखिया जी ने नहीं किया है। आप बताइए सर, अगर मान लीजिए जिस तरह से इनका बात है कि किसी तरह का गलत अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में होने नहीं देती हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, उप मुखिया हो, चाहे जो भी पदाधिकारी हो या फिर उत्तराधिकारी हो, अगर वो किसी तरह से मनमोजी करके इस क्षेत्र को विकास के सामने में रोड़ा बनने का काम करता है, उसको ये चलने देना नहीं चाहती है। ऐसे में अगर इनके साथ जो अपनी घटना घट रही है, आप लोग किस प्रकार से इनका समर्थन कर रहे हैं? हम लोग पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, और पदाधिकारियों को द्वारा जहाँ इनको निलंबन किया गया है, ये पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है। और पदाधिकारी इनको इसीलिए टारगेट बना रहे हैं क्योंकि ये एज एन रबर स्टाम्प पदाधिकारियों के निर्देश पर नहीं चलती हैं, रबर स्टाम्प की तरह कार्य नहीं करती हैं। शासन प्रशासन द्वारा इनके विरुद्ध जितना भी कार्य किया गया है, जितना भी इनके विरुद्ध एक्शन लिया गया है, गैरकानूनी है। आप पंचायती राज अधिनियम का भी हवाला देख लीजिए, जिस सेक्शन के तहत इनका पद को निलंबित किया गया उस सेक्शन को आप पढ़िए। पंचायती राज अधिनियम में वो चीज़ दिया हुआ है, कहीं भी निलंबन का उसमें उल्लेख नहीं है। और निलंबन करने का पावर एग्जीक्यूटिव बॉडी को ऐसे भी नहीं है। जब तक जुडिशियरी के थ्रू कोई जजमेंट नहीं हो जाता है, तब तक निलंबन किया ही नहीं जा सकता है। इनका गैर हाजिरी में, हाँ, जिस सेक्शन का इन्होंने उल्लेख किया है पंचायती राज अधिनियम सेक्शन 73 के सब सेक्शन के द्वारा, उसमें है कि मुखिया का अगर चुनाव निलंबित रहता है या किसी कारणवश मुखिया अगर अनुपस्थित रहती है, तो उसके विरुद्ध उप मुखिया को वो कार्यभार दे सकता है, न कि निलंबन कर सकता है। और उसके बावजूद इनके जेल से बेल मिलने के बावजूद, जो जुडिशियरी से बेल मिलने के बावजूद इन्होंने आवेदन दिया जिला पंचायती राज पदाधिकारी को कि मेरा पद और पावर मुझे वापस दिया जाए। तो उस समय भी इन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना, गैर कानूनी हरकत किया। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, न ही मुखिया को इसके संबंध में कोई रिप्लाई दिया गया, ना आज अभी तक आप लोग कितने ऊपर के अधिकारियों तक संपर्क कर चुके हैं? अभी तक आखिर में क्या कहिए? अभी तक हम लोग जिला पंचायत राज पदाधिकारी से लेकर के विभागीय सचिव तक को हम लोग अप्रोच कर चुके हैं, और उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग
लोग जुडिशियरी में जाएंगे, कंप्लेंट केस फाइल करेंगे, रिट पिटीशन फाइल करेंगे, और सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। किसी में भी अरेस्टिंग में भी जो नियम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, सीआरपीसी का, उसमें भी पालन नहीं किया गया। अरेस्टिंग हुआ उस समय भी अरेस्टिंग मेमोरेंडम तक नहीं दिया गया, और सारे लॉ का वायोलेशन करते हुए इनको जबरदस्ती अरेस्टिंग किया गया। और उसके बाद जेल से जब इन्होंने बेल में रिहा हुआ, तब भी प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए अभी तक इनके पावर को वापस नहीं किया गया। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जो मामला है ये थमता है या फिर ये और भी ज़्यादा उग्र रूप धारण करके पूरे समाज को, पूरे बाराडीह पंचायत के साथ साथ पूरे झारखंड को शर्मसार करने का काम करती है, या फिर सुलझ करके और जिस तरह से एक संवैधानिक तौर पर एक हर चीज़ का एक नियम के आधार पर चलने का काम होता है, उस तरह से इनको अपना पद का जो शक्ति मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी पूरी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे और हर एक अधिकारी से हम लोग बात करके आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।